हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूं कि क्लास 10 के सभी बच्चे इस टाइम इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि जैसे तो उन्होंने थंबनेल पर देखा है कि भैया पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। जबरदस्त बात क्या होने वाली है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 में आप लोग अपने आप को चेक ये कर पाओगे कि आप लोगों को कितना आता है और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के बेटा जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो एक एक नंबर के होंगे, देन 2-2 नंबर के होंगे, देन 3-3 नंबर के होंगे। जो पूरा पेपर होने वाला है 20 नंबर का होगा। मुझे कमेंट करके बच्चा बताएगा कि सर मेरे 20 में से इतने नंबर बन रहे हैं। अगर वाकई में आप अपने ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और अपने माँ बापों के लिए, पेरेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरे साथ क्वेश्चंस को एंजॉय करना, ठीक है। और अगर किसी को पेपर चाहिए तो मेरे को वो डीएम कर दे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर है ही है, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है सबसे पहले, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो में इक्वेशन दे रखी है इनके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो सॉल्यूशंस बोले तो सर या तो एक बनेगा या एक भी नहीं बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा। अगर आपको 3 केस आते होंगे, मैं बहुत तेजी से सवालों को पढ़ाता चलूंगा, आप लोग समझते जाना, ठीक है सर। सबसे पहले आप मुझे बताओगे सर ऐसे इक्वेशन ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो मेरे से बोलोगे सर x + 5 = 0, तो यहां से आ जाएगा x = -5, ठीक है बेटा। तो वहां से आएगा 2x - 1 = 0, या जाएगा 2x = 1, तो x आ जाएगा 1/2। यहां से इसका सॉल्यूशन आ रहा है -5 और यहां से इसका सॉल्यूशन आ रहा है 1/2। अब आप इन्हें पुट करके चेक करो एक बार। क्या एक बार बताओ, क्या -5 इधर पुट करने पर क्या 0 के इक्वल कभी आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। क्या -5 को मैं इधर पुट कर दूं, -5 × 2 = -10 और 1 -11 ही तो आ पाएगा। अच्छा, अगर मैं 1/2 को इधर पुट कर दूं, क्या 0 आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये चेक कर लो सर, दोनों वैल्यू अलग अलग आई हैं x की, दोनों वैल्यू क्या है सर? अलग अलग है। तो आप मुझसे क्या बता पाओगे कि सर ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होगा जो दोनों, ऐसा कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए सर पहला आंसर आएगा मेरा नो सॉल्यूशन। टिक करके आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ भाई सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मेरे से, जल्दी जल्दी करते जाना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मेरे से कि 0.4 रूट के अंदर कैसा नंबर है, इरेशनल है या रेशनल है। कोरिया का बच्चा जानता है और अब तो श्रीलंका का बच्चा भी जानता है कि रूट के अंदर 0.4 कैसा नंबर होगा। आप मेरे से बोलोगे सर मुझे नहीं पता, आप मेरे से एक चीज बोलोगे सर रूट के अंदर अगर 0.4 लिखा हुआ तो मैं इसको उल्लू कैसे बना सकता हूँ? आप उल्लू बनाओगे से रूट के अंदर 4/10 लिख के। बात सही है। अब आपको √4 की वैल्यू तो पता है, क्या √10 की वैल्यू पता है? सर कभी नहीं पता। तो √10 की वैल्यू नहीं पता तो आंसर कौन सा लगा देंगे सर? इरेशनल। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर ये होता √0.04, √0.04 तब क्या आता? 4/100। तो 4/100 ये 2 होता है और ये 10 होता है, तब मैं क्या लगाता? ये नंबर क्या हो जाता बेटा मेरा? रेशनल। पर अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? √0.4, तो कैसा नंबर है बेटा ये? इरेशनल। मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दो क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी उड़ा भी दिए सर। अगला क्वेश्चन बहुत तेज करते हैं, बहुत तेज, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस पेपर को देने वाले हैं, है ना। तो अब कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन x = 0 एंड y = -7। अभी इस वीडियो में तो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं इसलिए मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अपलोडेड है, आप चेक करना कि मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी। अभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। आप लोगों को सबसे पहले क्या याद रखना है? x = 0 बोले तो सर y एक्सिस और y = 0 बोले तो x एक्सिस। अब एक बात बताओ, x = 0 कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। ड्रॉ करो y एक्सिस, ड्रॉ कर दी y एक्सिस। बात समझ गए। अब x = -7, -7 कहां आएगा? -7 कहां आएगा सर? -7 ध्यान से देखोगे तो क्वाड्रेंट, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें -7 कहां आता है? ऊपर आता है, नीचे आता है, या ऐसे आता है, ऐसे आता है। आप मेरे से बोलोगे सर इधर तो आता है x = 7, इधर x = 7 आएगा, इधर आएगा x = -7, इधर आएगा y = 7, इधर आ जाएगा y = -7। इसका नीचे की लाइन खींचने वाली है, नीचे की लाइन खींच दो। तो ये कितने पॉइंट पर काट रही है? एक पर। तो आंसर आएगा ओनली 1 सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी, ट्रिक बात क्लियर है। आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी है? एक लाइन। x = 0 बोले तो y एक्सिस, x = 0 बोले तो y एक्सिस, और x = -7 बोले तो सर
हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ड्रॉ कर दिया तो कितने पर काट रहा है, एक पर, इसलिए आंसर टिक कर देंगे ओनली वन सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है तीसरा सवाल भी उड़ा दिया सर। चौथा सवाल, चौथे वाले में आपसे कह रहा है, जल्दी पढ़ो, चौथे वाले में क्या कह रहा है वो आपसे, चौथे वाले में कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द क्यू एक्स पी स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 65 एक्स प्लस 4p, ये वाला क्वेश्चन है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। चिल्ला चिल्ला के समझाया था मैंने वीडियो में, बच्चों को मेरे को याद भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी रेसिप्रोकल बोलेगा तो आप लगाओगे ए बराबर सी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, वीडियो देख लेना पता चल जाएगा। तो ए बताओ, ए कितना है सर, ए है सर पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर सी कितना है सर 4p। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बात सही है। ये फैक्टर करने पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन पा रहा। हाँ भाई, गलत क्वेश्चन नोट किया है, यहाँ 4 आएगा। बात समझ में आ रही है, सही कर लेना बेटा, 4 आएगा, तो बोला है ना 100 बार कि तमीज से क्वेश्चन नोट कराकर 4 आ गया ये। बात सही है। तो ये क्या बन जाएगा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। समझ गए बात, अगर 1 होता तो सॉल्व भी नहीं हो पाता। ठीक है, हमारा चुन्नू मुन्नू बहुत अभी भोला है। तो p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 4p हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा p माइनस 2 बराबर 0, तो p लगा देंगे अपन लोग सर 2। ये वाला आंसर भी आगे बढ़ो। मुझे उम्मीद है चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाए होंगे। सवाल नंबर सर 5वां, ट्रिक याद कर लेना, a बराबर c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब a बराबर c कैसे आया वीडियो में देख लेना आप एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कम समय में क्वेश्चन उड़ाने हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are अल्फा एंड बीटा, दे रखे हैं 7 और -7। तो कोरिया का बच्चा भी जानता है क्या इक्वेशन बनानी है, तो अब मेरे से बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1/7 एक्स प्लस 7 इंटू 1/7 बराबर 0। 0 क्यों ली मैंने, क्योंकि बेटा यहाँ बन रहा है इक्वेशन, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल बन रहा होता तो मैं ले लेता। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बोले तो 7 7 जा 49, 49 और 1 50। तो ये हो जाएगा माइनस का 50 एक्स अपॉन 7 प्लस 7 से 7 कट गया, क्या बच गया प्लस 1 बराबर 0। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो 7x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस 7 बराबर 0। ये आपके क्या आ जाएंगे सर आंसर। मुझे उम्मीद है 7 का इसमें इंटू करें, 7x स्क्वायर माइनस 50x 7 1 7 7 गिर गया खाई में गिर गया, मर गया। तो मर गया तो इसका मतलब क्या बच गया, सिर्फ 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 बराबर 0। उम्मीद है 5 सवाल उड़ा दिए होंगे आपने। अब बारी सवाल नंबर 6 की सर। अब जल्दी से सवाल नंबर 6 को करते हैं जरा सॉल्व। हाँ भाई, सवाल नंबर 6 कह रहा है इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p बाई। क्वेश्चन नोट करने वाला नहीं है, अगर नोट करने वाला हो तो मैं नोट कर देता। ठीक है, p बाई बराबर दे रखा है सर, आप नोट कर लो जल्दी से, 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2। इसके फैक्टर करने हैं, अल्फा बीटा दे रखे हैं और हमें वैल्यू पूछ रहा है 1 माइनस p इंटू 1 माइनस क्यू की। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में बात। अब क्या कहना क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल py बराबर 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस p एंड 1 माइनस q। बड़ा चुल्लू सा सवाल है। अब यहाँ पर आपको इसके अल्फा बीटा दे रखे हैं p और q। पहली बात तो ये आप याद रखना, अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं आपके p और सर। बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसके फैक्टर कर लो जल्दी से। तो कितना हो जाएगा इसके फैक्टर, इनटू करने पर सर 22 42 इंटू करने पर 42 माइनस करने पर 1। ऐसा कोई नंबर है सर 7 छिक्के 42, 7 में 6 गया तो 1, ऐसे तो निकालते हैं अपन लोग। तो कितना आ जाएगा p बाई बराबर 21y स्क्वायर प्लस 7 प्लस को माइनस आएगा माइनस 7y प्लस 6y माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा 21y, यहां से कहाँ गया, हाँ भाई, तो ये हो जाएगा p बाई बराबर क्या कॉमन ले देंगे, 7y कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा बेटा 3y माइनस 1, पहला दूसरा तीसरा, ये सभी को पता है पहला दूसरा तीसरा। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं बेटा, याद रखना हमेशा। कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3y माइनस 1, बिना देखे इसे इसमें चिपका दो। तो ये कितना आ जाएगा p बाई बराबर 7y प्लस 2 और 3y माइनस 1। अब इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7y माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0
और 3y माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2/7 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/3। दो आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। बात समझ में आई ना? तो ये वाला तो हो गया होगा मेरा p और ये वाला क्या हो गया होगा मेरा q। समझ में बात आ गई? अब इस वैल्यू को, अभी 2 नंबर के सवाल आ गए बेटा। कितने नंबर के आ गए? 2 नंबर के सवाल, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा लेंथी सवाल है। अब इसको जल्दी से ऊपर क्वेश्चन में जाके पटक दो। कौन से वाले में पटक देंगे सर? इस वाले में। इस वाले पटक दो यहाँ पे। तो ये जाएगा 1 माइनस p। p कितना है सर? माइनस, तो ये जाएगा 2/7। सही है? ब्रैकेट में 1 माइनस q कितना है सर? q 1/3। तो ये हो जाएगा 7 एकन 7 और 2 9/7 गुणा 3 एकन 3, 3 में से 1 गया 2/3। कुछ कट पिट रहा है सर? कट पिट नहीं, 18/21। कट तो रहा है सर 3 से 9 3 बार, 3 दूनी 6/7, 6/7 ऐसे कर दो, या फिर यहाँ से काट दो सीधे 6/7। बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन को नोट करो एक बार। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अभी 2 नंबर के सवाल चल रहे हैं, ठीक है? ऊपर के 5 सवाल 1 नंबर के हो गए, सवाल नंबर 6 2 नंबर के हो गए, 2 नंबर का हो गया, और 7वां और 8वां भी 2 नंबर के हो गए, ठीक है ना? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सॉल्व। क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है ना? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। ये कहना चाह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे छोटे से छोटा नंबर निकाल दो जो इनको डिवाइड कर दे। तो आपको सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट बोले तो एलसीएम। तो आप बोलेंगे LCM of 644 एंड 462। अब सभी को पता है सर, देसी मेथड याद होगा। ये विदेशी मेथड तो भूल जाते हैं बच्चे, ये देसी मेथड याद है। अब एक बताओ, कर पाओगे आप एलसीएम, या मैं करूं? मैं करूं या कर पाओगे आप? ये सब कोरिया का बच्चा कर लेगा। बहुत आसान है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना इतना आसान है जितना आसान आपने गर्मियों में ठंडा पानी पीना। समझ लो, गर्मियों में ठंडा पानी आप नॉर्मल पी लेते हो, ऐसी एलसीएम बहुत निकालना आसान है। कर पाओगे सर? कर पाएंगे सर। 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 322 231। कर पाओगे? कर पाएंगे सर। होमवर्क में दे देते हैं इसे, सर एलसीएम निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मेरी। ओके, स्माइली दे देते हैं अच्छी सी, और आंसू निकाल दो इसके। आंसू क्यों निकालने सर? एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल ला मुझे बाकी। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा फेवरेट सवाल है इस पेपर का, क्योंकि इस सवाल में लॉजिक्स काम करेगा, तरीके काम करेंगे, अप्रोच काम करेगी। समझ मेरी बात? मेरा कराने का तरीका समझना। जिंगल लाला हो जाएगा इस सवाल में, तो हो जाएगा जिंगल लाला। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं मैं सवाल नंबर एक बार 7 को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे एलसीएम निकालना है, अब निकाल लेना एक बार। ठीक है हाँ भाई, अब एक चीज है कि सर एक बार बताओ, यहां पर है √2x और यहां पर है √3y, यहां पर है √3 और यहां पर है √8। चाहो तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बताएंगे आपको आसान तरीका, सोचने के मजबूर कर देगा आपको ये तरीका। मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा आपसे कि अगर मैं यहां पर √3 लिया हूं कैसे भी करके, और यहां पर मैं √2 लिया हूं कैसे भी करके, तो खत्म हो जाएंगे। मानते हो मेरी बात को? मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। इसका मतलब है √2x प्लस √3y बराबर 5 में कितने का इंटू कर दोगे आप पूरे में? √3 का। क्यों कर रहे हैं सर? पता क्या चला हमें? पता क्या चला हमें? पता इसलिए चल गया बेटा क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है। अगर मैं इसमें √3 का कर दूंगा तो बन जाएगा √6, और यहाँ पे मैं √2 का कर दूंगा पूरे में तो बन जाएगा √6। √6 खत्म कहानी, पी लो पानी वाली बात आ जाएगी। इसका मतलब सर इस वाले में कर दो अब मल्टीप्लाई, √3x माइनस √8y बराबर माइनस का √6 इंटू कर देंगे √2 का। बताओ यहाँ तक ऐसी कौन सी बॉडी जिसको बात समझ नहीं आई? तमीज से बैठो एक बार, ऐसे मत लेट जाओ जैसे तुम डेड बॉडी बन गए हो। बात समझ आई? तमीज से बैठो, तमीज से, यहीं से देख पा रहा हूं मैं तुम्हें। अच्छा, अब इसका इसमें इंटू करो जल्दी से, कितना आएगा बोलो? इसका इसमें करेगा √6x, इसका इसमें करेंगे कितना बन जाएगा? 3y बराबर 5√3। बस सही है। इसका इसमें करेंगे √6x माइनस √8 को उल्लू बनाने का तरीका 2√2 y इंटू √2 बराबर माइनस √2 √3 और √2, ऐसे लिख दो, बेसिक बच्चों वाली बात है। तो ये चाहो तो डायरेक्ट लिख देता मैं, पर समझ में आपको आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। साइन चेंज माइनस प्लस और प्लस, ऐसे तो करते हैं। ये खत्म हो गया, √2 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये 4y हो गया, और ये कितना? 3y, तो ये हो गया 7y। समझो दोबारा,
रूट दो दो, दो दूनी चार, चार बाई तो ये है, तीन बाई ये है, तो चार और तीन कितना हो गया, सात बाई। अब अच्छा, रूट दो दो, तो ये कितना है, पांच रूट तीन, तो पांच रूट तीन प्लस रूट दो दो, दो रूट तीन, तो आ जाएगा सेवन बाई बराबर सेवन रूट थ्री, सात से सात मार दिया तो बाई आ गया रूट थ्री। कितना आसान लगा तरीका मेरा, कितना आसान लगा तरीका मेरा। बाई बराबर कितना आ गया, रूट थ्री, कितना आ गया बाई बराबर रूट थ्री। पटक दो मैं किसी भी इक्वेशन में सर, किसी में पटक दो, मारा ही जाएंगे लड़ाई में, किसी में पटक दो, आपकी मर्जी है सर, आपको जिसमें पटकना अच्छा लगे। तो मेरा मर्जी है सर, मैं तो पटकूंगा पता किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई बराबर पांच, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री बराबर है पांच, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री थ्री बराबर पांच, तो रूट टू एक्स बराबर दो, एक्स आ जाएगा टू अपॉन रूट टू, क्या करेंगे इसको रेशनलाइज, तो आंसर आएगा रूट टू, तो एक्स आ गया रूट टू और पाई आ गया रूट। जबरदस्त सवाल था मेरे भाई, जबरदस्त, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोट करो। हाँ बेटा, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 3 नंबर का सवाल है, जबरदस्त। ऐसे मोस्ट ऑफ द चांस वाला सवाल बन सकता है केसेस स्टडी में, सुनना बात ध्यान से। एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट लेटर, 50 मिनट लेट चालू होता है एरोप्लेन, रीच द डेस्टिनेशन 1250 किलोमीटर पहुंचना है, तो लेट चालू होता है तो उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी 250 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा भैया उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी। बात सही है, तो यार समझ लो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक एरोप्लेन 50 मिनट देरी से चलता है, जबकि उसको पहुंचना है 1250 किलोमीटर पर, जब उसे देरी से पहुंचना तो अपनी स्पीड क्या 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 कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज कर दिया, 250 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड निकालनी है। चूल्हे में क्या सवाल, सवाल क्या चूल्हे में, इसमें क्या सवाल चूल्हे में। एक तरीका ऐसा बताऊंगा, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा तरीका बताने वाला हूं इस सवाल का, समझ रहे हो। इस वाले तरीके को जो बताने वाला हूं ना, शॉर्ट हो जाओगे आप देख के, सर ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, हाँ ऐसे भी हो सकते हैं। सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखो डिस्टेंस 1250, हमेशा नीचे एक्स आएगा माइनस, हमेशा जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाना चुपचाप आंख बंद करके। ऊपर डिस्टेंस, नीचे स्पीड, स्पीड आएगी एक्स। अब बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मेरा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 1250, स्पीड मान ली एक्स, माइनस आएगा हमेशा 1250 का 1250 अपॉन स्पीड, पहले एक्स तब होगी एक्स प्लस 250, टाइम कितना है सर 50 अपॉन 60। अब बताओ बात सही है गलत, समझ गए भाई बात। ये प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है माइनस आता है। अब 1250 क्या ले लेंगे सर, कॉमन। ये मैंने बेटा अच्छे समझाया हो वीडियो में, अगर किसी बच्चे को कोई भी जरा सा डाउट हो तो प्लेलिस्ट है बेटा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आप लोग कहाँ जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे जाओ और वीडियो देख के आओ, ठीक है ना। यहाँ से समय भी आ गया होगा वैसे, डिस्टेंस ऊपर लिख देंगे, स्पीड नीचे लिख देंगे, माइनस डिस्टेंस ऊपर नीचे न्यू स्पीड बराबर टाइम, जो प्लस का नंबर है या प्लस का माइनस का माइनस। गजब ट्रिक है मेरे भाई, लगा के देखना, मजा ना आ जाए तब कह देना। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 25 250, समझ गए मेरी बात। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो x प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन एक्स और x प्लस 250 बराबर कितना आ गया बेटा ये, अच्छा ये 5 खत्म हो गया, 1 अपॉन 6 इंटू 200। अच्छा समझ गए, ये x से x में फिर मारो गोली, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स बराबर 6 गुणा 250 गुणा 250, समझ गए बात। तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स कितना हो जाएगा ये 675, 625 625, तो ये हो गया डबल जीरो के साथ 6 का इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 36 और 37, 3700 37 50, तो ये आ गया। और कितनी जीरो लगानी है, 1 2 3, ये जीरो जीरो लगानी है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस का 375 ये बराबर 0। ये सवाल इक्वेशन चेक कर लो एक बार, गलती तो नहीं हुई गुणा भाग में, 25 छक्के 150 15 और 36 और यहाँ 3 12 12 और 3 15 से लगा 1 36 और 1 सही, ठीक है ना। अब फैक्टर कर लो इसके, कैसे करोगे बताओ, याद है तरीका, तरीका याद है, तो याद है सर कैसे, यहाँ से 1 जीरो गायब होती है, यहाँ से 2 जीरो गायब होती है। तरीका क्या है, यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो, जिन बच्चों को तरीका नहीं आता करने का वो भी सीख लेंगे आज, अभी सीख के जाएंगे, भागेंगे नहीं। यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 जीरो गायब कर दो इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस 25x माइनस 35 ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, इंटू बताओ, इंटू करने पर आना चाहिए 37 50, माइनस करने पर आना चाहिए 25। तो माइनस करने 25 आना है, पता कब कब आएगा? माइनस करने 25 आने का मतलब है 50 और 75। चेक कर लो एक बार, 50 75 में कैसे पहचान पाए? ये जीरो आ रहा है तो पीछे 5 और जीरो का इंटू करूंगा जीरो आएगा, और 25 और 75 में से 50 माइनस करूंगा तो 25 आएगा। समझ रहे हो? चेक कर लो, 5 25 यहां से लगा 2, 7 पन्ना 35 और 2 37 हाथ हो गया। इसका मतलब फैक्टर आ गए 75 और 50। यहां से कितनी जीरो गायब करी थी? 2, तो 750 500, यहाँ पे क्या आ गए मेरे? फैक्टर। इतने बड़े बाहुबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर निकालने का जबरदस्त शॉर्टकट है मेरे पास। समझ रहे हो कैसे करेंगे? यहां से एक जीरो खा जाओ, यहां से दो जीरो खा जाओ, यहां से एक जीरो खा जाओ, यहां से दो जीरो खा जाओ। अगर यहां होती दो जीरो खाते यहाँ तो अब यहाँ खाते 4 जीरो, दुगनी जीरो खानी आपको यहाँ। तो एक्चुअल में 3 जीरो पर खाऊंगा 2, तो इक्वेशन बन गई मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 बराबर 3750 बराबर 0। अब इंटू करने पर चाहिए 37 50 और माइनस करने पर चाहिए 25। तो ऐसे दो नंबर है दुनिया में, कौन कौन से? 75 और 50। अब कितनी जीरो खाई थी आपने? 2, उन्हें उड़ेल दो, तो एक जीरो यहाँ लगा दो और एक जीरो यहाँ लगा दो। मजा आ गया सवाल में। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैं इसे रफ कर दूं एक बार, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है? नोट कर लेना एक बार बेटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का आ रहा है यानी कि 750x माइनस का 250x माइनस 37 5 1 2 3 बराबर 0। कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है? तो कॉमन शॉमन बहुत कुछ आ रहा है। माइनस 250 फिर कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 750 बराबर 0। तो ये तो लेंगे नहीं, स्पीड कैसे आ रही है? नेगेटिव, तो x आ जाएगा 250 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। समझ रहे हो? जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, लॉजिक समझो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा अगर बाहुबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है सॉल्व करने के लिए, तो अपनी बुद्धि मत चलाओ, जय भैया को याद कर लो तुरंत। कैसे उन्होंने बताया था कि एक जीरो यहाँ से खाओ, दो जीरो यहाँ से खाएंगे, दो जीरो यहाँ से खाएंगे तो चार जीरो यहाँ से खाएंगे। पर यहाँ पे भी हमें एक जीरो खानी है, यहाँ खानी है दो जीरो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली। इसके फैक्टर कर लिए मैंने 75 और 50। फिर दो जीरो खाइए तो उन्हें उडेल देंगे, उडेलने का मतलब है 750 और 500। इतना आसान तरीका शायद ही किसी ने बताया होगा आपको, ठीक है? नोट करो। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखने एक बार। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 upon alpha and 2 upon beta। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, ठीक है? सबसे पहले करना क्या है आपको? आप भी ट्राई करो। आप मुझसे बोलोगे सर एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको मैंने बोला px बराबर है, दे रखा है मुझे px स्क्वायर, q मान लो ताकि वो p दे रखा है ना, qx स्क्वायर, q भी दे रखा है, rx मान लो, ठीक है? प्लस क्यू एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, किसी बॉडी को कोई समस्या? एल्फा और बीटा क्या हो गए होंगे इसके? फैक्टर। कोई दिक्कत किसी बॉडी को? सर नहीं होगी। आपसे कह रहा है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक हु जीरोस आर, जीरो यही तो है। तो एक काम करो, पहले आप इसके अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। कितना आएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा? माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन पी। समझ गए मेरी बात? आप अब देखना इसका यूज कैसे होने वाला है। आप मुझसे बोलोगे अब जो नया पॉलिनोमियल आएगा ना उसको मैं पी एक्स नाम देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। याद है ये सभी को? अभी अभी क्वेश्चन कराया था इसका एक। अब ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा कितना है इसके लिए? 2 अपॉन एल्फा प्लस न्यू एल्फा और न्यू बीटा लिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो 2 अपॉन बीटा। समझ गए मेरी बात? एक्स प्लस 2 अपॉन एल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा, बीटा नहीं बीटा। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? बीटा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा बीटा, एक्स प्लस 2 दूनी 4 अपॉन एल्फा बीटा। पता है सभी को ये? अरे पता होगा यार, दो बाहर ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एल्फा और 1 अपॉन बीटा, बीटा बन जाए बीटा, एल्फा बन जाए एल्फा, तो बीटा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा बीटा, ठीक है? तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एल्फा प्लस बीटा कितना? टिप लो, माइनस क्यू अपॉन पी, तो माइनस क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू, एल्फा बीटा कितना है? 1 अपॉन पी। तो ये हो जाएगा प्लस 4 अपॉन एल्फा बीटा कितना है? 1 अपॉन पी, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ
वन अपॉन पी। समझ गए भाई बात? तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी से तो पी कट गया और वन तो छोड़ दो, प्लस टू पी, प्लस टू पी। अच्छा एक्स भी तो चल रहा है, एक्स प्लस ये पी कहाँ जाएगा ऊपर, फोर पी। बात क्लियर हो पा रही है ना? तो ये आपका क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये आपका आंसर। समझ गए? चाहो तो आप के लगा दो बाहर, कांस्टेंट के रूप में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में बात आई सभी को? उम्मीद है समझ में आया होगा। लास्ट सवाल करते हैं, जबरदस्त है मेरे भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है क्वेश्चन? द मंथली इनकम दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 9:7 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर। इनकम दे रखी है रेशियो में और खर्चा दे रखा है 4:7। समझ गए? आपसे कह रहा है इफ ईच सेव्ड 5,000 रुपए बचा रहे हैं, इनकम कह रहा है। बड़ा सिंपल से सवाल है, सुनना बेटा ध्यान से बात है। इनकम कैसे आती निकल के बताएगा मुझे कोई बच्चा? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। समझ गए? तो ए वाले की, दो पर्सन है ए और बी, तो ए वाले की ये क्या हुई मेरी इनकम, ए वाले की इनकम हुई है, ये किसकी इनकम हो गई, ए वाले की। तो ए वाले का खर्चा क्या हुआ 4। बात समझ गए? बी वाले की इनकम क्या हुई बेटा 7 और बी वाले खर्चा क्या हुआ 3। तो ये तो ए का सीन है, तो ये सीन किसका मेरा, बी का। तो मेरे से क्या बोलोगे, मेरे से बोलोगे लेट द इनकम बी एक्स, खर्चा भी वाई। लेट द इनकम बी एक्स एंड खर्चा बोले तो एक्सपेंडिचर भी वाई। तो सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी है इसकी 9x, एक्सपेंडिचर कितना है 4y, कितना बचा रहा है 5,000 रुपए बचा रहा। ऐसे बी वाले के लिए बताओ 7x माइनस 3y बराबर 5,000। बताओ डेड बॉडीजों को बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझ लो। इसके लिए इनकम, इसका ये एक्सपेंडिचर, इसकी ये इनकम, इसका ये एक्सपेंडिचर। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, सेविंग। कितना बचा रहा है वहां पैसा। अब बताओ कर लोगे सॉल्व? सर कर लेंगे, आसान है हमारे लिए सर, बहुत आसान है, क्योंकि हम करते ही नहीं है। जो बच्चा करता है उसके लिए टफ होता है, जो बच्चा नहीं करता उसके लिए आसान होता है। दीवारों को देखने से अगर सवाल बन जाए तो इस दुनिया में सारे बच्चे टॉप मार देंगे। दीवारों को देखने से अगर सवाल बन जाए तो हर कोई IPS IAS होगा। समझ में बात है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पेन पेंसिल उठाओ और भैया लग जाओ अपनी लड़ाई में, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देने वाला कोई और नहीं आएगा। तुम्हारे को परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे दुनिया में, आपको परेशान करने के लिए इस हद तक उतर आएंगे कि अब आपको बदनाम भी कर सकते हैं कि फलाने का लड़का पढ़ नहीं रहा, ऐब कर रहा है, फोन चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन शांत रहो, जब आप अपना जवाब दोगे ना तो पूरी दुनिया आपका जवाब सुनेगी। समझ में बात? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अपने घर वालों को मेहनत करके दिखा दो कि हाँ, उन्हें प्राउड मोमेंट हो कि हाँ आपका बेटा आपकी बेटी इस लायक हो चुके हैं कि वो अपने घर वालों को बोल सकें कि बताओ पापा, बताओ मम्मी आपको क्या चाहिए। बहुत बड़ा शब्द बोला है मैंने, बताओ पापा, बताओ मम्मी आपको क्या चाहिए। अगर आपने ये सब अपने घर वालों से बोल दिए ना तो उसी दिन आपके घर वाले, देखो घर वाले ऐसी बात नहीं है कि आपको सपोर्ट ना करें, समझ रहे हो, घर वाले एक एक चीज पर सपोर्ट करते हैं आपको। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया ना कि पापा मम्मी बताओ क्या चाहिए, तो इतना खुश हो जाएंगे वो लेंगे कुछ नहीं, वो इतना खुश हो जाएंगे, उन्हें ये लगेगा सब कुछ हम जीत गए। अब उसी चीज की लड़ाई हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो कितने का इंटू कर देंगे सर? यहाँ कर दो 3 का जल्दी से, और यहाँ कर दो 4 का। तो 9 ये 27x माइनस 12 बराबर 15,000। 728 x माइनस 12 बराबर 20,000। समझ गए बात? तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये मर गए। तो कितना आ गया x बराबर 28 में 27 तो x ही तो आएगा, लेकिन माइनस का आएगा सर। ये कितना आएगा माइनस 5,000। तो x आ गया 5,000। जब x 5,000 आ गया तो y निकाल लोगे आप, y लगा दोगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45,000। तो ये हो गया 45,000 माइनस 4y बराबर 5,000। भाई यहाँ लगा दी मैंने x की वैल्यू, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 4 बराबर y। तो y कितना आ जाएगा बेटा 10,000। अब बताओ x की, बताओ ए क्या पूछा, इनकम पूछा था। इनकम कौन सी वाली है, ये वाली। तो बताओ कितना हो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 7 पन्ना 35।
इसका मतलब है 45,000 रुपए कमा रहा है ए और 35,000 कमा रहा है मेरा बेचारा बी। ये तो क्वेश्चन हुआ आंसर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। ट्रिक ये भी काम कर सकती है अगर एमसीक्यू में आप देख रहे हो सवाल को, कि आप ये देख लो कि 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो 9 से 45 भी कट रहा है। 7 से चेक कर लो, 7 से कौन सा कट रहा है, 35,000 कट रहा है। जब आप सॉल्व करते हो चीजों को तो यहाँ से भी चीजें आसान हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर आपको समझ में आ गया होगा। आज के पेपर ने आपको बहुत हेल्प करी होगी। अगर आप वाकई में और हेल्प करना चाहते हो अपने आप की, तो आज कमेंट करना अपना स्कोर, कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप मेरे साथ एंगेज हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।